નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પર। આજે આપણે ધોરણ 10ના હિન્દી વિષયના પ્રથમ પરીક્ષા માટેના મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્રના પેપર નંબર 1ના વિભાગ બીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોમાં જોશું। તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ પ્રશ્નપત્ર 1ના વિભાગ બીનું સોલ્યુશન। ચાલો शुरुआत करीशू। विभाग बी तेनी अंदर आपेलू है पद्य विभाग। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तेना गुण है 2। नंबर 14, गोपी गले में खाली जगह की माला पहनना चाहती है, तो जवाब आवशे ड गुंजे। त्यार पछी नंबर 15, प्रभुजी स्वामी है तो भक्त क्या है, तो जवाब आवशे ड दास। त्यार पछी आगळ जोईए, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जेना गुण है 2। नंबर 16, मेरे तो खाली जग्या गोपाल दूसरा न कोई, तो जवाब आवशे खाली जग्या में गिरिधर। नंबर 17, जननी जन्मभूमि खाली जग्या से महान है, तो खाली जग्या में जवाब आवशे स्वर्ग। त्यार पछी आगळनो प्रश्न जोईए, तो कि निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। तेना गुण है 2। नंबर 1, जब प्राण संकट में आ जाते हैं तब, तो जवाब आवशे क, उसमें विशेष शक्ति का संचार होता है। त्यार पछी नंबर 19, कोटि कोटि कंठों से आवाज निकली की, तो जवाब आवशे ब, यह जन्मस्थान हमारा है। त्यार पछी आपणे आगळनो प्रश्न जोईए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए, जेना गुण है 3। नंबर 20, सोने का महत्व कब बढ़ता है, तो जवाब आवशे जब सोने संग सुहागा मिलता है तब सोने का महत्व बढ़ता है। नंबर 21, रस खान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, तो जवाब आवशे रस खान गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। नंबर 22, किसकी कृपा से मीरा ने राम रतन धन पाया है, तो जवाब आवशे सत्य गुरु की कृपा से मीरा ने राम रतन धन पाया है। आगळनो प्रश्न जोईए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए, जेना गुण है 4। नंबर 23 जोईए, भक्त किन किन उदाहरणों द्वारा समझाता है कि मैं प्रभु से निकट हूँ, अपने शब्दों में लिखिए। जोईए आपणे तेनो जवाब। भक्त अपने आप को प्रभु के निकट होने की बात समझाने के लिए विभिन्न प्रतीकों का सहारा लेता है। इन उदाहरणों में चंदन, पानी, घन, मोर, दीपक, बाती, मोती, धागा तथा स्वामी दास का समावेश है। त्यार पछी जोईए नंबर 24, मीरा के राम रतन धन की क्या विशेषता है, तो जवाब आवशे मीराबाई ने अपने सदगुरु की कृपा से राम रतन धन नामक अमूल्य वस्तु प्राप्त की थी। मीराबाई उसे अपने जन्मांतर की पूंजी मानती है। इस धन की ये विशेषता है कि यह न तो खर्च होता है और न कोई चोर इसे चुरा सकता है। इसमें रोज रोज सवाई वृद्धि होती है। चलो त्यार पछी आपणे तेनी अथवानो सवाल जोईए। हिमालय के बारे में जन्मभूमि कविता में क्या कहा है, तो जवाब आवशे पर्वतराज हिमालय हमारे देश का गौरव है। यह संसार के सब पर्वतों से बड़ा और ऊंचा है। कविता में इसे भारत का गौरवशाली भाल यानी कि कपाल कहा है। तो विद्यार्थी मित्रों, धोरण 10 हिंदी विषयना प्रथम परीक्षा 2023 कुल 2 प्रश्नपत्रों અને તેમના સોલ્યુશનની પીડીએફ આપણી ચેનલ એટલે કે આપણી એપ્લિકેશન પર મુકાઈ ચૂકી છે। તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો અને શિક્ષક મિત્રોએ આ મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્ર અને સોલ્યુશનની પીડીએફનો અભ્યાસ કરી લેવો, જેની લિંક અને વિડીયોની લિંક પણ તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે। चलो आगळनो प्रश्न आपणे जोईए कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए, जेना गुण है 3। नंबर 25, कुत्ते की सीख
काव्य से क्या बोध मिलता है? तो जवाब आवशे इस काव्य में एक शिकारी कुत्ता एक खरहे का पीछा करता है और खरहा अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ एक कटीली झाड़ी में छिप जाता है और उसकी जान बच जाती है। इस काव्य से यह बोध मिलता है कि चाहे छोटा जीव हो या बड़ा, कमजोर हो या शक्तिशाली, जब उसके प्राणों पर बन आती है तो उसमें अद्भुत शक्ति आ जाती है। व्यक्ति को संकट के समय अपनी सारी शक्ति लगाकर अपनी जान बचानी चाहिए। चालो तेनी अथवानी अंदर पण एक सवाल आपेलो छे, जोईए। मीरा के पदों के आधार पर सतगुरु की महिमा का वर्णन कीजिए। जोईए आपणे तेनो जवाब। कहावत है, बिनु गुरु जान न होय। गुरु का महत्व सभी ने माना है। मीराबाई ने सद्गुरु को बहुत महत्व दिया है। मीरा सांसारिक जीवन को त्याग कर अपने आराध्य देव श्री कृष्ण की भक्ति पाकर मगन है। वे इसे रत्न की उपमा देती है। वे इस अनमोल वस्तु को प्राप्त कराने का श्रेय अपने सद्गुरु को ही देती है और कहती है कि राम रतन रूपी धन उन्हें अनेक सद्गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है। सद्गुरु की कृपा इस संसार रूपी सागर में नाव के समान है। इस नाव में बैठकर मीरा सुरक्षित रूप से इस भवसागर को पार करने के प्रति निश्चित है, क्योंकि इस नाव के खेवनहार उनके सद्गुरु होंगे। इस प्रकार मीरा के पद में सद्गुरु को बहुत महत्व दिया गया है। चालो त्यार पछी आपणे आगळनो प्रश्न जोईए, तो कि निम्नलिखित पंक्तियों का आश्रय स्पष्ट कीजिए, जेना गुण छे 3। नंबर 26, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सबे खोवायो। जोईए आपणे तेनो जवाब। मीराबाई अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के प्रेम की दीवानी है। उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने भाई, बंधु, परिवारजनों और सभी सगे संबंधियों से रिश्ता तोड़ लिया है। उन्होंने तरह तरह की बदनामियां सही है और लाज शर्म सबको तिलांजलि दे दी है। कहने का अर्थ यह है कि उन्होंने अपना सर्वस्व गवाकर अपने जन्म जन्मांतर की राम नाम रूपी अमूल्य पूंजी प्राप्त की है। यह ऐसी पूंजी है जिसका कोई जोड़ नहीं है। त्यार पछी आपणे तेनी अथवानी अंदर पण एक सवाल आपेलो छे, जोईए आपणे तेनो जवाब। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी जो स्वर्गादपि चिर गरियसी। जोईए आपणे तेनो जवाब। कवि हमारी जन्मभूमि भारत का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। हमारी मातृभूमि का मस्तक हिमालय है जो देश का गौरव बढ़ा रहा है। हमारे देश की सुनहरी धरती सदा प्रफुल्लित और पुलकित रहती है। हमारी मातृभूमि गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों के निर्मल जल से गूंथी हुई है। ये नदियाँ हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बसी हुई है। तो विद्यार्थी मित्रों, शिक्षक मित्रों, आ रेडी टू प्रिंट प्रश्नपत्र अने प्रश्नपत्रना संपूर्ण सोल्यूशन ने पीडीएफ अने विडियो पण आपणी चेनल पर मुकाई चूक्या छे, जेनी लिंक तमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपेल छे। तो जरूरथी आ पीडीएफ अने विडियोनो अभ्यास करी लेवो। तो विद्यार्थी मित्रों, फरी आपणे मळीशुं धोरण 10 ना हिंदी विषयना प्रश्नपत्र नंबर 1 ना विभाग सी ना संपूर्ण सोल्यूशन साथे।